ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर महीने का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना वैशाख का होता है। यह महीना बहुत ही पवित्र है क्योंकि इसी माह में अक्षय तृतीया, नरसिंह जयंती, गंगा सप्तमी जैसे प्रसिद्ध त्योहार मनाए जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण वैशाख मास को माधव मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जलदान करने का विशेष महत्व है। यही कारण है इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। माना जाता है इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में हमें वैशाख मास की कथा का जरूर नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वैशाख मास का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख मास की जलदान की पवित्र पौराणिक कथा। आप इस दुर्लभ कथा को पूरा अवश्य सुने और धैर्य से मन लगाकर कथा का श्रवण करते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। इसी समय बंग देश में हेमकांत नाम से एक राजा थे। वे एक दिन शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम सतर्ची था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए। उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा, हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा कहने पर राजा को क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप से वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी की व्यवस्था की। हेमकांत ने ऐसा करने से पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तो वे भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसलिए तुम यहाँ ले आओ। यही भगवान विष्णु का आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गया। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उसके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, वैशाख मास में भगवान श्री हरि की कथा कहानियां सुनने से हमें उनकी शीघ्र ही कृपा प्राप्त होती है। आप वैशाख मास की कथा कहानियां सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कथा कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। धन्यवाद।